खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मेडविन हॉस्पिटल ने अधिष्ठात्री स्वर्गीय डॉक्टर अंजना गुप्ता की पुण्य स्मृति में शुरू की मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी। वाराणसी स्वर्गीय डॉक्टर अंजना गुप्ता अधिष्ठात्री मेडविन हॉस्पिटल की पुण्य स्मृति में पूर्वांचल के ख्यातिलब्ध चिकित्सकों संग लंबे समय से चली आ रही मरीजों की जरूरत और मांग के अनुसार आज पूजन कर मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी का शुभारंभ किया। मेडविन हॉस्पिटल विगत कई दशकों से पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहार के मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र रहा है। इस अवसर पर उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर पधारे माननीय मंत्री जी कहा कि मैं मेडविन हॉस्पिटल परिवार को व्यक्तिगत और पारिवारिक तौर पर दशकों से जानता हूँ। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉक्टर अंजना गुप्ता बहन के समान थी और मरीजों की सेवा के लिए पूर्ण समर्पित थी। उनका अस्म जाना हमारी काशी की अपूरणीय क्षति है। मेडविन हॉस्पिटल पवित्र काशी की हृदय स्थली में चारों ओर से दिव्य देव विग्रहों से घिरा हुआ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो 2 दशकों से भी ज्यादा समय से अपनी उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए जाना जाता रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में प्रदेश में अग्रणी होकर अपने सेवाएं डॉक्टर अंजना गुप्ता अधिष्ठात्री हॉस्पिटल द्वारा संघ प्रदान की। आशा ही नहीं प्रार्थना करता हूँ कि हॉस्पिटल सेवा का पर्याय सिद्ध होता रहे और हॉस्पिटल में सेवाएं देने वाले शहर के जाने माने समस्त चिकित्सकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ। पूर्वांचल के जाने माने गहन चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मनमोहन श्याम के नेतृत्व में मेडविन हॉस्पिटल ने अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए आधुनिक चिकित्सा तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक अनुभवी टीम के साथ मरीजों को नई और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की आधुनिक टीम डॉक्टर मनमोहन श्याम एमडी, डॉक्टर श्रेयस द्विवेदी एमडी, डॉक्टर रविवार गुप्ता, डॉक्टर एसएम शुक्ला, डॉक्टर डीके राय, डॉक्टर वी तिवारी। 1 महीने तक के ओपीडी लॉन्च की जा रही है, क्या कहेंगे? ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से जनमानस तक सभी व्यक्तियों को न्यूरोसाइकेट्री की उच्चतम स्तर की सब सुविधाएं मिलें। और उन लोग को क्योंकि कई बार लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, एम्स जाना पड़ रहा है और कई जगह लोग जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उसी स्तर की सुविधाएं हम लोग बनारस में शहर के अंदर दें ताकि लोगों को हम बेहतर ढंग से उनकी सेवा कर सकें। यहाँ जो जी न्यूरोसाइकेट्रिस्ट सर, आज जो ये 1 महीने तक के ओपीडी लॉन्च की जा रही है, क्या कहेंगे? ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से जनमानस तक सभी व्यक्तियों को न्यूरोसाइकेट्री की उच्चतम स्तर की सब सुविधाएं मिलें। और उन लोग को क्योंकि कई बार लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, एम्स जाना पड़ रहा है और कई जगह लोग जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उसी स्तर की सुविधाएं हम लोग बनारस में शहर के अंदर दें ताकि लोगों को हम बेहतर ढंग से उनकी सेवा कर सकें। मैं यहाँ पे हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पे यहाँ पे हम लोग ने और हमारी टीम ने मिलकर एक हॉस्पिटल को पुनः आरम्भ किया है, जहाँ पे कि हम यहाँ पे अफोर्डेबल क्वालिटी केयर और टर्शरी सेंटर की सारी सुविधाएं यहाँ पे देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जहाँ पे कि गायनी, पीड्स, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, इवन कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, इन सब के सारे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। पूरी ट्रीटमेंट दी जाएगी और पेशेंट को एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो कि क्वालिटी के साथ है। और इतना ये हम लोग का ये है कि इसके लिए पेशेंट को कभी बाहर नहीं जाना पड़े किसी परेशानी में। तो मेडविन हॉस्पिटल अपने आप में एक नाम है, क्योंकि कोविड में जिस तरह से इस हॉस्पिटल ने रोगियों की सेवा की थी, उसके लिए इस हॉस्पिटल को प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था, सम्मानित किया गया था। अब फिर से इस हॉस्पिटल की रीलॉन्चिंग आज की जा रही है ओपीडी के रूप में 1 महीने के लिए। मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये ओपीडी नहीं है, ये फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है जो कि सारी टर्शरी केयर सुविधाओं के साथ है। इसको बस आप ओपीडी के तौर पे मत सोचिए, यहाँ पे सारी जितनी भी स्पेशलिटी होती हैं और सुपर स्पेशलिटी होते हैं उसके सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है। और ये केवल ओपीडी तक सीमित नहीं है, यहाँ पे हम प्रॉपर उनकी ओटी, उनका केयर, इनकी आईपीडी सब कुछ मैनेज करेंगे। यहाँ पे आईसीयू यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट आईसीयू है बनारस में। ओटी भी यहाँ की मॉड्यूलर ओटी है, तो यहाँ पे किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। चीज़ें अच्छे बड़े स्तर पे हो रही हैं, लेकिन
पेशेंट को अफोर्डेबल भी है। डॉक्टर कब तक अवेलेबल रहेंगे 24/7? देखिए डॉक्टर की एक अपनी ओपीडी की टाइमिंग होती है, एक अपनी आईपीडी की टाइमिंग होती है, बट इमरजेंसी में वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कोई पेशेंट आता है तो अवेलेबल रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन श्याम, मेरे साथ में है डॉक्टर श्रेया द्विवेदी जी और इधर है डॉक्टर दीपक राय जी हैं, डॉक्टर रवि हैं। आज हम लोगों ने सभी लोगों ने मिल करके एक मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी का शुभारंभ किया है और जो पूरे 1 माह तक चलेगी और उसके बाद जनवरी माह की जैसा तिथि अनुसार देख करके हम लोग हॉस्पिटल के पुनः सेवाओं को विस्तार करते हुए एक भव्य उद्घाटन करने की योजना बना रहे हैं। तब तक 1 महीने तक का हम लोग का भी एक मास में का भी समय है, उसमें एक धार्मिक दृष्टिकोण से हम शुरू कर रहे हैं और उसका मुख्य आशय सिर्फ यही है कि हम आसपास के जो क्षेत्रीय जनता है, पूर्वांचल की जनता है, बिहार पूर्वी पश्चिमी बिहार की जनता है, उन सब की सेवा के अनुरूप जिसके लिए हॉस्पिटल बना है उसके अनुरूप हम लोग उनकी सेवा प्रदान कर सकें और उनके आशाओं के काबिल हो सके। इस प्रयास में ही हम लोगों ने मिलकर ये शुरू किया है। डॉक्टर साहब, आज ये जो 1 महीने तक ओपीडी का शुरुआत कर रहे हैं, हाँ। कौन कौन से रोग के मरीजों को देखा जाएगा इस ओपीडी में? इस पे जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए डॉक्टर रवि जी होंगे, ऑर्थोपेडिक के लिए डॉक्टर दीपक राय जी होंगे और मानसिक रोग और न्यूरो के लिए डॉक्टर श्रेया द्विवेदी जी होंगे। साथ में हमारे साथ है इंडिया के ख्यातिलब्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र सर होंगे। हाँ, तो अभी 4 लोगों के साथ में है गायनी, पीडियाट्रिक्स, ये सब भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेडिकल हॉस्पिटल रीलॉन्चिंग हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फिर से मार्केट में आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर मनमोहन श्याम घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी। उनकी मिसेज जो गायनी की बहुत अच्छी डॉक्टर थी, उनकी डेथ होने के बाद यह परिवार एकदम से बिखर सा गया था, टूट सा गया था। लेकिन आज फिर से इन्होंने नई हिम्मत के साथ नए लोगों को जोड़ते हुए बहुत अच्छी टीम डॉक्टरों की, अलग अलग विधाओं के लोगों को जोड़ के एक बहुत अच्छी टीम को लेकर आज एक नए सिरे से अस्पताल की शुरुआत की है। हम बधाई देना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन श्याम जी को, उनकी पूरी टीम को, कि उन लोगों ने एक नए संकल्प के साथ, ये शहर का हृदय स्थल है, मध्यमेश्वर इसको कहते हैं। मध्यमेश्वर का मतलब कि मैदागिन और मध्यमेश्वर ये शहर का मध्य है, तो काशी की आत्मा यहाँ बसती है। ऐसे बहुत सघन और घने मोहल्लों में लोगों को अस्पताल की जो सुविधाएं चाहिए, इमरजेंसी में उनकी मदद, ट्रॉमा की मदद, वो अस्पताल अब देने में सक्षम हो गया है। और एक बहुत अच्छी टीम, मैंने कहा ना कि तमाम नए डॉक्टरों की टीम को जोड़ के इन्होंने एक अच्छी शुरुआत किया है। हम बाबा विश्वनाथ मानपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि यह टीम इस अस्पताल को फिर से एक नई पहचान, नई ऊंचाइयां प्रदान करे और इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का जो डॉक्टर साहब का जज्बा है वो सदैव कायम रहे। मैं जनरल एवं लैब सर्जन बनारस में कार्यरत हूँ। मेरे पास 10 साल से ज़्यादा का शल्य चिकित्सा में अनुभव है। हम लोग सब मिलकर ये अस्पताल का दोबारा से शुरू करने का प्रयास है। बनारस के इस क्षेत्र में जहाँ पे महादेव का इतना बड़ा मंदिर है, मगर मुझे लगता है कि इस जगह पे एक सफल और टर्शरी केयर की थोड़ी सी कमी है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बनारस के इस बहुत बड़े क्षेत्र में हम लोग इस जो ये है इसको हम लोग पूरा कर सकें। यहाँ पे हम सभी लोग की एक विशेषज्ञों की पूरी टीम है जो कि मिलकर काम करेगी और सबसे बढ़िया से बढ़िया जो भी सर्जिकल और मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है वो